था ना वो तो मैं सही कहता था। हूँ नहीं मिल गया, लेकिन मुझे दैट रोतू वर्ड वो सही नहीं लगा। हाँ आप मिस्टर कह सकते थे, इमोशनल कह सकते थे, कुछ Yes, भी कह सकते थे। हाँ। आई डोंट नो वाई क्यों रोतू रोने में कोई बुराई पता नहीं क्यों उनको लगती है, घर वालों को भी लगी। काफी लोगों ने कहा ये एक्टिंग कर रहा है, मैं एक ये बार रो एक्टिंग रहा कर है सकता बैठा हूँ, हुआ, मैं और 2 बार मैंने कर खुद सकता सुना हूँ, मैं ये 3 कहा बार गया। कर सकता हूँ, मैं बार बार नहीं तो हो नहीं सकता, कर हर बार सकते। नहीं हो सकता। इंसान है, इंसान को फील होती है जो चीज़ आप अगर लोगों के सामने बयान नहीं कर पा रहे तो आप आंसुओं से बयान कर देते हो। और कितना प्रेशर है जुनैद कि मर्द रो नहीं रख सकता। बहुत हम pressure जज है। करेंगे, हमने आपको बोलते कि आप में तो यू मे बी नॉट स्ट्रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू आर क्राइंग, तो हमने डाल दिया कि नहीं आप रो नहीं सकते, मर्द हैं आप। मैंने पहले भी उस दिन फिनाले था उसमें कहा कि वो मर्द बहुत स्ट्रांग होते हैं जो अपने Yeah. इमोशंस बयान कर देते हैं। मतलब ये बड़ी वो बात होती है कि अब सब लोग मुझे जज करेंगे बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद हु आई एम। हु आई एम, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे फील चीज़ हो रही है उसको मैं बयान कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अगर चीख के, अब किसी को गुस्सा आता है वो चीख देता है, वो भी तो कर रहा है। अगर मैं Yes. चीखने से मेरी मर्दानगी बढ़ जाती है, या गुस्सा करने से बढ़ जाती है, या बदमाशी करने से बढ़ जाती है, सिर्फ मर्द ये थोड़ी ना होता है। मर्द केयर भी करता है, मर्द को फील भी होता है, दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है। इस पता नहीं, आई डोंट नो हमारे यहाँ पे क्यों मर्द के रोने पे इतना ज़्यादा है, और ये चीज़ कही जाती है कि औरतों की तरह रो रहा है, तो औरतों को जैसे फील होता है रोना तो मर्दों एक को ही भी तरह ही होता है। आता है ना, और रोने में कोई आंसू बुराई आंखों नहीं से है। ही निकलते रोने में हैं। कौन सा जेंडर है? एग्जैक्टली। रोने का कौन सा जेंडर है? Yes. मर्द भी वैसे ही रोता है, औरत भी वैसे ही होती है, दोनों को फील होता है। तो मेरा यही था, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और आई थिंक मैं उसके बाद बहुत लाइट फील करता हूँ। अगर मैं अपने जितनी भी मेरे अंदर जो चीज़ भरी हुई है उसको मैं आंसू के जरिए निकाल लेता हूँ, मैं बहुत लाइट फील करता हूँ। आप वो भी बताएं जो अपने टी शर्ट पे। ये मेरे टी शर्ट आई थी, लिखा होता बॉयज़ डोंट क्राई, मैंने यहाँ पे टेप लगा दी है और उसको मैंने कर दिया बॉयज़ Boys डोंट do क्राई। cry. और मैं इसको हमेशा प्रमोट करता रहूँगा कि लड़के रो सकते हैं, और अगर रोना आ रहा है तो आप रोएं, आप ना कंट्रोल करें इस चीज़ को। सो फिर ऑर्गेनाइजर्स या गेम शो क्रिएटर्स या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, विदाउट पिन पॉइंटिंग, उसमें थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं बिकॉज क्लियरली आप लोग चीज़ों से एग्री नहीं कर रहे हैं, स्पेशली आपको तो मुझे लगा देखिए, कि जैसे लाइफ है ना, और जैसे हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उस तरह बाकी सब चीज़ें भी परफेक्ट नहीं है। इम्प्रूवमेंट का मार्जिन आप में होता ही होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब आपने ये बनाया, इंशाल्लाह अगले साल और इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जैसे आपने कहा सीजन 1 से आपको इम्प्रूवमेंट नजर आई है इस चीज़ की। मुझे कंटेस्टेंट्स की केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट नजर आई, लेकिन जुनैद इट्स स्केरी। आई मीन लाइक जैसे रूबा बता रही हैं कि वो तो फिर कंट्रोल किसी और के हाथ में, वो आपको जैसे भी प्रेजेंट कर दें, वो आपकी जो भी साइड दिखा दें। लाइक अरूबा तो एक डिफरेंट पिक्चर बता रही है कभी ना। कभी ऐसा भी होता था, थैंक गॉड कि 24/7 था जो ऐप पे चल रहा था, लेकिन पूरे 24 आवर्स की जो आपकी रिकॉर्डिंग है उसको आप 1 घंटे में कैसे कर आप उसको कट करके लगाते हो। जब एपिसोड बनती है, आप ड्रामे का तो ये है ना, चलो एक सीन बाय सीन है, इसमें जब आप इसको कट करके लगाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, आपको बैक स्टोरी नहीं पता होता, और सही बात बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो 24/7 No, बैठ के not देखें, at नहीं all. है, नहीं। जो जॉब कर रहे हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो वो क्या होता है कि जब मुझे तो ये डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या लग रहा होगा, मुझे पता है बैक स्टोरी क्या है, लेकिन अगर ये शॉट लग गया मेरा तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि पीछे क्या हुआ है, तो मुझे और वो नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे। तो मुझे इस चीज़ से डर लगा होता था कि यार कंट्रोल उनके हाथ में, एडिटिंग उनके हाथ में, हर चीज़ उनके हाथ में, वो क्या लगाएं क्या ना लगाएं उनकी मर्जी है। आप लोग बहुत बहादुर हैं, मैं तो कह रही हूँ। हाँ, तो यही है, तो मैंने इसलिए अभी अब तक एपिसोड नहीं देखी, कुछ भी नहीं नहीं, बस देखा, अब खत्म हो गया, अब चले आगे। बस मैंने कहा लोगों का रिस्पॉन्स था, बस वही आ गया। और आपके जैसे मुझे पता चला कि एक हमारे वहाँ उस दिन एक लड़ाई हुई थी घर में, उसमें जो है वो राना ने मेरे कपड़े गिरा दिए थे, और उस टाइम हमारी लड़ाई चल रही थी नताशा नेहा इन सब की आपस में ना। मैं गई तो मेरे सारे कपड़े चीज़ें यूँ नीचे पड़ी हुई, और मैं बहुत शॉक्ड हो गई, और मैंने जब चीज़ें देखी तो मैंने भी गुस्से में उनके शूज़ और चीज़ें नीचे गिरा दी। जब मैं गई, ठीक है, तो वो अली भाई की वजारत थी, ठीक है, अली भाई ने बोला, मैंने अली भाई को कहा कि अली भाई मतलब आपकी वजारत है तो आप ये देखिए ना कि कौन कर रहा है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। मुझे और गुस्सा आया कि भाई वज़ीर होकर आप ये कर रहे हैं, जब हर कोई वज़ीर बना उसका काम है एटलीस्ट कि वो मामलात को हल करवाए। तो वो चीज़ बाद में पता चली, थोड़ी देर बाद जब वो ख़त्म हो गया, नताशा नेहा ने बोला हमने नहीं किया था, इसने क्यों किया, मैं कह रही उन्होंने किया, अब हमें नहीं पता किया किसने है, लेकिन मैंने तो एक्सेप्ट किया कि भाई आप लोगों की चीज़ें मैंने गिराई हैं। फिर हम जब रात गुजरती है तो राने आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि यार आई एम सॉरी, एक बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बताओ। कहता है वो मैंने गिराए थे। मैंने कहा राने क्यों गिराए थे? मैंने उनके गिरा दिए। लेकिन मुझे इस बात पे इख्तलाफ था
कि रानी ने जब आके बताया ना, तो उस पर ना उसके साथ वैसे ही करना चाहिए था जैसे हमने नताशा के साथ किया। उस पर गुस्सा करना चाहिए था कि आप मसाले के लिए, ताकि सिर्फ लड़ाई और बढ़ जाए, आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, किसी की पर्सनल चीज़ों को आप हाथ लगा रहे हो, तो उस पर वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए था। हमने आई थिंक उसको बहुत फ्री हैंड दे दिया था, तभी बादशाह सलामत ने आके उसको डांटा भी सही। तो मेरा उस टाइम पे ये था कि क्योंकि इसके कपड़े गिरे थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा था उसको कि तुमने, इनको चाहिए था कि जिसके कपड़े गिरे थे अरूबा को, कि उसको उसी तरीके से जवाब देती जैसे वो नताशा को दे रही थी, और उसको डांटना चाहिए था उस टाइम पे, उसको सुनानी चाहिए थी, क्योंकि उसको तो ये शय मिल चुकी थी कि मैं कुछ भी करूँ ना, मुझे कोई तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बस उसने आके बोला, कहता है यार तुम्हारी नताशा की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, तो मैंने कहा रानी तुमने ये किया है, आई डोंट नो अब क्या, अब और क्या हमें दिखाया, था कि क्या बादशाह नहीं सलामत आएंगे, नहीं हमें उस टाइम ये नहीं पता था क्या दिखाएंगे। मैंने कहा बादशाह सलामत आएंगे और आप किसी के पर्सनल स्टफ को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने गिराया है तो मुझे तो डांट कन्फर्म पड़नी है, और वही हुआ कि मुझे डांट पड़ी। लेकिन शॉर्ट सिर्फ ये लगाए कि मैं नताशा ने कपड़े गिरा रही हूँ, ओके, सारी मेरे कपड़े जो गिरे हैं या राना ने गिराए हैं वो शॉर्ट कहीं नहीं पता है। हाँ। और दूसरी चीज़ के लोगों ने ये भी कहा, मैंने जब सुना कि मुझे रानी को बोलना चाहिए था कि रानी ने जब मेरी चाबी छुपाई थी, लेकिन जब अगर आप उसकी पूरी वीडियो देखें 24/7 में, जब मैं चीख रहा हूँ कि मेरी अलमारी की चाबी किसने निकाली है, अगर किसी ने निकाली है तो बता दे, नहीं तो मैं सबकी चाबियाँ निकाल लूँगा, मैं फिर देख लेना, क्योंकि मैं बदला लूँगा। अगर चाबियाँ, मैंने सर ने मना किया था कि पर्सनल चीज़ों को हाथ नहीं लगाना मेरी, तो रानी ने मुझे कहा कि यार मैंने तुम्हारी चाबी संभाली थी, कि आपस में ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, तुम्हारी चाबी मैंने संभाल के रख ली थी, तुम्हारी ये चाबी रही, ये लो तुम चाबी। तो मैं उस पर क्या रिएक्शन देता कि तुमने मेरी चाबी क्यों संभाली थी? वो कहते यार ये आपस में शैतानी में अलमारी की चाबी ना निकाल लें, तो मैंने रख ली थी संभाल के। मैंने ली और मैं चुप करके ना, मैं उसकी तरफ देखा और मैंने अपनी चाबी लगाई। अब मैं उसको क्या कहता यार तूने क्यों संभाली है? तो लोग, मैं उसको रिएक्शन नहीं दे सकता था। अगर वो कहता ना मैंने चोरी की थी, सॉरी, हाँ, फिर मैं उसको बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की, कि तुमने क्यों चोरी की? बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं, अगर 24/7 आपने नहीं देखा तो हम लोगों को नहीं पता चल रहा। You're right। अच्छा, वज़ीर, आप लोगों को लगता है कि वजारत को नहीं सही तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, उसको कंफ्यूज किया जाता है, या उसको कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है, या आप लोग नहीं समझ सके, या वजारत या वज़ीर के ऊपर इतना प्रेशर, इतना कुछ, वज़ीर पे इतनी कॉन्वर्सेशन, क्या कहना चाहेंगे आप वजारत के बारे में? वजारत को सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, और ये जानबूझ के नहीं किया जाता, जानबूझ के नहीं किया जाता, ठीक है, बट क्योंकि क्या ज़रूरत है करने की? बट अच्छा है ना, इससे कुछ मज़े का कंटेंट क्रिएट हो रहा है कुछ, या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है? दानिश भाई की वजारत आती है पहली, उसमें आपको इतना कंटेंट मिल गया, इतना, इसमें लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हंसी मजाक भी हुआ, कि एक बंदा चलता हुआ आ रहा है, वो बड़ों को लंबे लंबे लड़के उनको डांट भी रहा है, वो बाकी को जेल में भी डाल रहा है। आपको नहीं पता था कि आपका राइट्स क्या है, आपको सिर्फ एक जब टास्क मिलता था कि आपने ये करना है, आपको ये बस ये है, दाने जाके खड़े होते हैं उसको मार कर दें, आपको ये नहीं पता था आपके राइट्स क्या हैं। आप किसी को जब ड्यूटीज दे रहा अगर वो टास्क नहीं करना आप जेल कर सकते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चली। लेकिन ये भी आप देखें कि नताशा की वजारत जब आई है, नताशा ने सब पे बहुत गुस्सा किया, नताशा ने बाकी लोगों को जेल में भी डालती गई, वो चीखती भी गई, ये करो वो करो, सब चीज़ें होती गई। बादशाह सलामत ने कुछ नहीं बोला, पूरा हफ्ता कुछ नहीं बोला। रानी को जेल में डाला, उसने बर्तन वाली जगह पे, उसको ना बीमार हुआ था, उसको छींकें आ रही थी, वो उसने छींक मार दी, उसने उसको जेल में डाल दिया। उसने कहा मेरा कसूर क्या है? मैं उस टाइम वॉशरूम में था, वो हाथ धोने आया और रोता हुआ आया कि यार मुझे उसने जेल में डाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है वो कह रही थी कि मैंने यहाँ पे चावल कर रही हूँ, तुम यहाँ से हट जाओ। तो मैंने कहा मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो उसने मुझे जेल में डाल दिया। पूरा हफ्ता जब गुजर गया, पूरे हफ्ते के बाद जब बादशाह सलामत आते हैं, तब वो आके बताते हैं कि तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलती की, तुमने ये गलती की है। तो आपको साथ साथ बताना चाहिए, नहीं बताते क्योंकि वो उनको कंटेंट मिल रहा है। और हमें जब ये लगा, जब बादशाह सलामत ने बोला था कि जो कोई ना अपना टास्क नहीं करेगा, वो अगर वज़ीर की बात नहीं मानेगा तो उसको जेल होगी, हमें ये बात समझ नहीं आई। तो जो मैं अपनी बर्थडे वाले दिन जेल में पाई गई और मेरी बर्थडे जेल में हुई और पूरा दिन जेल में गुजरा, रात में 12 बजे हम बाहर आए, वो भी बादशाह सलामत ने हमें कहा कि अच्छा जी अब इनकी सज़ा आधी कर देते हैं, क्योंकि नताशा ने हमें 24 घंटे की जेल की थी। तो उसमें हमें उनकी बात समझ नहीं आई और वो बात क्लियर नहीं होती थी। अब वो हमें ये लगा कि हम टास्क, इनफैक्ट हमें